हेलमेट बहुत जरूरी है। हाँ वो तो नहीं था अभी लाइट भी नहीं जल रही, लेकिन मैं तो कालड़ में ही जा रहा हूँ। कुछ फिर तो कोई दिक्कत नहीं। सेल्फ वाला नहीं, सेल्फ नहीं है। एक ही भाई साहब भी यहाँ अकेले जा रहे हैं यार, ये कौन है? अरे ये तो हेलो जी साथियों को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ चीज़र में। तो अभी तो मैं वैसे शादी में आ रहा हूँ और साथ में अपना बड़ा भाई भी है। तो हम दोनों एक अपने भाई की शादी से ही आ रहे थे, जस्ट काशीपुर से। और अभी जस्ट हमने रामनगर क्रॉस किया था, उसके बाद काला डूंगी आता है और उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ। तो उसी को लेके मैंने कहा कि यार ये ब्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग सफ़र भी करते तो बहुत चीज़ें हैं जो मतलब सावधानी भी रखनी चाहिए। लाइफ में देखा कैसे वो नीलगाय जैसी थी। वो हिरन से थोड़ा बड़ा था, गाय से सांबर डेयर लग रहा था। हाँ। हालांकि उस टाइम में हम कोई ब्लॉग वगैरह नहीं कर रहे थे। हुआ क्या वो एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। हम लोग चल रहे थे और सडन हमें दिखा कि यार एक बाइक अंदर की तरफ घुस गई है। हाँ। और उसके बाद सांबर डेयर था ना, वो भागते हुए आया, रोड क्रॉस करी उसने। और जब हम पास गए तो वो जो जिनका एक्सीडेंट हुआ था वो पुलिस वाले थे। इलेक्शन की ड्यूटी आ रहे थे। तो हमने सटासट, हमने कुछ भी नहीं सोचा, अपनी गाड़ी रोकी, फटाफट वहाँ गए उनके पास देखने के लिए। उनकी बाइक उठाई, उनको देखा अच्छे से, फिर हमें देख के कई गाड़ी और रुक गई थी। तो ये आप जरूर करें, अगर कभी ऐसा हादसा होता है ना तो जरूर मदद करें, क्योंकि जंगल के आसपास खासकर। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आप बाइक में जा रहे हैं ना, कभी अकेले मत जाएं। एक चीज़ मैंने नोटिस करी, हाँ, कभी अकेले मत जाएं, ग्रुप में जाएं। रात जैसे को मैंने पहली बार ऐसा इंसिडेंट देखा कि वो, मुझे ऐसा फील हुआ कि वो जो नीलगाय या जो भी था उसने उनको मारा है, एक्चुअली किक करके दौड़ के गई, या फिर वो डर के, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब वो डर के ही हुआ था जो। हाँ। वो भी एकदम डर गई थी। और वो जो सर थे उनके हल्का सा मुंह से ब्लड आ रहा था, तो वो सेफ थे, उनने हेलमेट पहना हुआ था। सबसे अच्छी बात है वो हेलमेट पहने हुए थे पूरा प्रॉपर। हाँ। उनकी जबकि हेडलाइट भी टूट चुकी थी, लेकिन अगर हेलमेट नहीं पहना होता तो कोई तगड़ी चोट आ सकती थी। और वो सेफ थे और वो खुद खड़े हुए। फिर हमने उनको देखा, हमने पूछा तो वो सेफ थे बिल्कुल। लेकिन बहुत डेंजरस सिचुएशन है। रात को मैं आपको बोलूँगा, अगर रामनगर से हल्द्वानी की तरफ रात को जा रहे हैं बाइक में, अगर आप हैं अकेले तो बिल्कुल ना जाएं। कोशिश करें ग्रुप में कोई हो, या फिर आप टैक्सी कर लें, या फिर इतना इमरजेंसी है तो आप बुकिंग करके जाएं। तो जी ये सिचुएशन हमारे सामने थी, तो देखा हमने और सडन जैसे मतलब सामान्य क्रॉस का, अब पता नहीं उन्होंने देखा नहीं था उसको, झलक। और ये रहा होगा कि बाइक भी उसी टाइम में आई और ये जस्ट कॉरिडोर भी आती होगा। तो बाइक भी जस्ट उसी टाइम में आई और सांबर की क्रॉसिंग भी एकदम वही टाइम सटीक रहा। लेकिन किस्मत ये सही थी कि उन्होंने हेलमेट पहना था प्रॉपर ढंग से और वो वर्दी में थे। हालांकि उनकी वर्दी जो पुलिस की थी वो बता रहे थे थोड़ा सा फट गई है। अगर वो हाफ स्लिप में होते या फिर मतलब हेलमेट नहीं होता थोड़ी चोट आती। तो जंगल वाले रोड में अक्सर ये ध्यान देना, आपको स्पीड कंट्रोल करनी है। खासकर बाइक में आप चलते तो कम स्पीड में चले और गाड़ी से भी कम स्पीड में चले, क्योंकि नीलगाय वगैरह सांबर डियर कभी भी क्रॉस करके आ सकते हैं रोड पे। और जैसे ये तराई के जो जंगल हैं, खासकर यहाँ सांबर डियर हो गया, नीलगाय हो गई, उसके अलावा हाथी वगैरह की भी प्रेजेंस है, टाइगर भी है। तो कभी ऐसे एनकाउंटर होते हैं तो बहुत सावधान रहें और खासकर रिमोट वाले एरिया में जाते तो अकेले ना जाए। तो डेंजर चीज़ थी वो, मैंने तो पहली बार देखा यार। तो यही तो है भाई। वीडियो बना देना अपना एक्सपीरियंस। तो जी जैसे आपने देखा, कल हम आ रहे थे विवाह समारोह से और मतलब कैसे सडन एक एक्सीडेंट हुआ और कोई बड़ा हादसा हो सकता था, कोई अनहोनी हो सकती थी। क्योंकि जंगल में अगर दूर दूर तक कोई नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था। तो अक्सर आप देखते होंगे मोहान वाली रोड में, वहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी भी नहीं चलती, काफ़ी टाइम भी लगता है पहुँचने में, तो बहुत ज़्यादा रिस्क है।
तो ऐसे जंगल वाले एरिया में कई बार गलती करके जब अकेले कोई जाता है तो बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। खासकर स्पीड लिमिट एकदम हल्की होनी चाहिए, ताकि कोई जानवर अगर ऐसे आए भी ना सडन, तो मतलब जो इम्पैक्ट है थोड़ा कम रहे। और हेलमेट वगैरह तो कंपलसरी होना चाहिए। तो काफ़ी लोगों को हम देखते हैं जो ब्लॉगिंग भी करते हैं बाइक से, तो हेलमेट नहीं पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क है जंगल साइड में। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसे कई हादसे आए दिनों होते रहते हैं। और अगर मान ले के ऐसी ही सिचुएशन में अगर टाइगर रहा होता या फिर ये डियर के पीछे टाइगर भागा होता तो कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। तो ये है, बाकी हमने भी थोड़ा सा रिस्क लिया वहाँ पे उतर के सडन वो, लेकिन देखिए मतलब पहला प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए हमेशा। हम भी जब उतरे थे ना मतलब एकदम हो हल्ला करते हुए गए, और तब तक वो भैया बाहर भी आ गए थे, और वो चलता फिरता हाईवे भी है। जैसे ही हम रुके वहाँ तक हम पहुँचे तो बाकी गाड़ी भी एकदम सडन रुकने लग गई थी, और थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक भी जैम हो गया था, क्योंकि ये आपका कनेक्टिंग करता है रामनगर टू हल्द्वानी, मेन हाईवे है, काला डूंगी से आगे की बात है। तो ये रही बात। बाकी एक न्यू फियर आप लोगों के सामने भी है, और आप लोग भी बाकी लोगों को चेतावनी दीजिएगा, चेताया कीजिएगा कि यार थोड़ा संभल के ही। बाकी है कि अगर 2-4 बाइकें चल रही है साथ में, फिर तो ये है कि अगर ऐसा सिचुएशन आती है तो बाकी लोग संभाल लेंगे, लेकिन अकेले में थोड़ा रिस्क रहता है ना। तो बाकी अभी ये है कि हम जाने वाले हैं फिर से ढिकाला, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो हमारा 2 नाइट स्टे है बहुत जल्द, मतलब 1-2 दिन के बाद। तो उसके ब्लॉग भी बहुत जल्दी कंटिन्यू हो जाएंगे। और इस बार हमारे साथ सब्सक्राइबर भी जा रहे हैं जो हमारे साथ शेयरिंग में जा रहे हैं, और मज़ा आने वाला है। मतलब कि कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके सामने लेके आए। बाकी आप लोग भी बताना कि आप क्या अलग देखना चाहते हैं, या अगर कुछ क्वेश्चंस है आपके वहाँ के रिगार्डिंग तो वो भी बताइएगा। और इसी के साथ ढिकाला की सीरीज़ हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो बाकी है कि ढिकाला का अभी कुछ ही टाइम बचा है। 15 जून को, मतलब 14 जून को वहाँ पे लास्ट नाइट स्टे होगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी मई तक की बुकिंग सारी क्लोज हो गई है। तो 1 जून से 14 जून तक की बुकिंग है। अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर और बहुत जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और प्लान कीजिए। तो मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर हैं तो ढिकाला मैं सबको प्रेफर करता हूँ कि आप ज़रूर जाएं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन में। तो हालांकि अभी थोड़ा बुकिंग मिलनी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टफ है करंट सिचुएशन में, क्योंकि वहाँ जो ऑनलाइन बुकिंग खुलती है चंद सेकंडों में बुक हो जाती है। लेकिन उसका जो सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वहाँ पे डोरमेट में भी स्टे कर सकते हैं। देखिए अगर आपको जगह देखनी है ना तो अपने स्टे में थोड़ा सा कंफर्टेबल ना भी रहे ना तो वो आप देख सकते हैं, वो अप टू यू है। अगर आप लग्जरी देखना चाह रहे तो मतलब ऑब्वियसली आपको बुकिंग मिलेगी जब रूम की, तभी आप वहाँ जा सकते हैं। अगर आपको लग्जरी से कोई मतलब नहीं है, बस ढिकाला में टाइम स्पेंड करना है, जैसे हमें भी कोई मतलब नहीं रहता है, हमें भी जस्ट जो वहाँ एक्सप्लोर करना है उससे मतलब रहता है, तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। उसके अलावा सरअब्दुल्ली है, सरअब्दुल्ली की आपको बुकिंग शायद ढिकाला से ज़्यादा चांस रहते कि सरअब्दुल्ली मिल जाए, थोड़ा सा डिस्टेंस मैटर करती है। उसके अलावा गैरल FRH है और सुल्तान है, तो वो है। बाकी है कि देखिए सुबह और शाम का जो गेम है ना, अगर आप गैरल स्टे करेंगे सुल्तान में करेंगे तो कहीं ना कहीं मिस होने के चांसेस होता है। लेकिन यह कि आपको ढिकाला तब भी घूमने को 2 घंटे मिल जाता है, तो ये चीज़ है। बाकी आपको अब लेके चलते हैं हम बहुत जल्द, और मिलते हैं आप लोगों से किसी और नए ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल, बाय।